Hello, my near and dear students of class 6th. I'm Neha, and today you are watching my channel for all solution of गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6। ये NCERT की तरफ से अब न्यू चेंज होके आया है। पहले और था और अब एक ही दम से चेंज हो गया। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुए हैं, पैटर्न दिए हुए हैं, मतलब कि खेल खेल में कैसे सीखा जाएगा मैथ को, उस तरह से दिया हुआ है कि बच्चों का बर्डन बिल्कुल ही हल्का हो जाए। तो देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इसके अंदर नया। अपना है चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इससे पहले चैप्टर हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है इसके अंदर नया। इसमें है डाटा हैंडलिंग। तो ये डाटा क्या होता है? डाटा होता है हमारे आंकड़े, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ बहुत सारी हो, जैसे कि अगर हम क्लास में भी कुछ पूछ लेना कि आप कौन सी मिठाई खाना पसंद करेंगे, तो उसके भी अलग अलग जवाब आ जाएंगे। तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। बस उसी को ही हमें हैंडल करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, पूरा डाटा हैंडलिंग एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कि एक टेबल बनानी पड़ती है उसके लिए। तो अगर सेम हो, सभी का आंसर सेम हो, जैसे कि हमारा इंडिया है, हम ऐसे कहते हैं कि कब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वो उसका आंसर ना सेम रहेगा। उसके लिए कोई डाटा हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आंसर अलग अलग आए तब हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कब? एक टेबल बनाने की, सारे आंकड़े इकट्ठे करने की, उसको हैंडल करने के लिए, ताकि कोई भी मतलब कि गलती ना हो, सारा का सारा करेक्शन होता जाए। देखो इसके अंदर दिया हुआ है, इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर यू विल गेट ए लिस्ट ऑफ कलर। मतलब कि तुम्हारे पास लिस्ट ही आ जाएगी। हमें वो गर्ल्स तो जैसे बेबी पिंक, ये लाइट पिंक, ये डार्क पिंक, ये ओरिजिनल पिंक, ये डल वाला पिंक, मतलब कि इतनी सारी लिस्ट आ जाएंगी कि आपको एक डाटा बनाना ही पड़ेगा, उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। तो दिस लिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। और आपको डाटा की डेफिनेशन अगर लिखवानी है बच्चों को, तो ये लिखवा सकते हो। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, कुछ भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है, तो इन थिंग्स को आप डाटा कह सकते हैं। यही आपके आंकड़े हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। पहले जो मैथ था उसके अंदर एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब क्या आ गई है? फिगर इट आउट 1, फिगर इट आउट 2, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर बोला है कि नरेश है और नव्या है, उन्होंने डिसाइड किया है क्लास के स्टूडेंट में जा कर के पूछने का कि क्या उनकी फेवरेट गेम है। तो वो सारे के सारे अलग बताएंगे। अलग उन्होंने क्या बताया? महनूर ने बताया कि वो कबड्डी की दीवानी है, और जुबीमन ने हॉकी, फिर सिमरन ने कबड्डी, फिर नंद ने पिट्टू, अंकिता ने कबड्डी। ऐसे उसकी पूरी की पूरी क्लास ने अलग अलग बता दिया। अब वो करें क्या? ये देखो, अब ये सारा का सारा अलग अलग है, तो इसीलिए हमें क्या अरेंज करना पड़ेगा? एक डाटा, सारे के सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक टेबल बनानी पड़ेगी, तालिका बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर अच्छे से नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। बताओ भाई, पहले कबड्डी वाले बता दो, फिर हॉकी वाले बता दो, फिर पिट्टू वाले बता दो, फिर क्रिकेट वाले बता दो, फिर बैडमिंटन वाले बता दो। इस तरह से ही हम हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम बार बार भूल जाएंगे और बार बार उनसे पूछेंगे, बताओ भाई तुम्हारा क्या फेवरेट था, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या फेवरेट था, तो वो क्या कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्या क्लासमेट। मतलब कि सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट, वो वाला आपको गेम बताना है सब में। अभी देखो दूर से हम देखें, एक सेकंड में आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना के पहले ही रख लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम फटाक से आंसर दे देंगे। लेकिन फिर सेकंड में क्या पूछ लिया? व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट में ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब हमारी क्लास में भी हमें बताना है। ये तो नरेश वाली क्लास का था, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ऐसे हम बना देंगे, एक टेबल बना देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि नेम ऑफ गेम्स, पहले कबड्डी का नेम आ गया, उसके अंदर 6 स्टूडेंट आए कि 6 का ही फेवरेट है। फिर ये हॉकी, हॉकी के आगे 8, फिर है पिट्टू, फिर आ गया 5, क्रिकेट को 6 लाइक करते हैं, और बैडमिंटन को 2 और फुटबॉल को 4। लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा दिखाई दे रहा है? मुझे तो हॉकी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हॉकी को कितने लाइक करते हैं? वो लाइक करते हैं 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा सबसे फेवरेट है।
तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि हॉकी सबसे फेवरेट है पूरी क्लास में। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि तुम्हारी क्लास का कौन सा फेवरेट है, तो उन्होंने भी हॉकी ही आंसर दिया है, लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, ये तो होगी हमारी। लेकिन अब इसने फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि जो सी परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट इट टू टिक फॉर द क्वेश्चन where she needs to carry out data collection and put a cross for the questions where she does not need to collect data। मतलब कि जहाँ पर डाटा बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको टिक करना है, और जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। उसके क्लासमेट के अंदर जाके पूछना है पूरी क्लास में कि आपका टीवी शो कौन सा फेवरेट है। वो तो बहुत सारे बता देंगे, तो इसका डाटा बनाने की जरूरत है, तो आपको टिक करना पड़ेगा यस। सेकंड है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो बताओ भाई कब आज़ाद हुआ था हमारा भारत। उसका तो सारे आंसर सेम देंगे, 1947 में हुआ था, तो इसकी कोई भी डाटा बनाने की नीड नहीं है, तो आंसर विल बी रोंग। थर्ड वन इज़ हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्ट इन हर लोकेलिटी। मतलब कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पानी कितना वेस्ट हो रहा है, तो ये तो अलग अलग बताएंगे सभी, तो इसका डाटा बनाना पड़ेगा। और व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो सारे सेम बता देंगे कि कैपिटल बताओ इंडिया की, तो दिल्ली हो जाएगा, तो इसका हमें डाटा बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें टैली दी हुई है। टैली कैसे, मतलब कि अगर हम क्लास में जा कर के पूछें कि बताओ आपके लिए हम स्वीट्स लाने जा रहे हैं और आपके क्या क्या फेवरेट हैं, तो बच्चों ने बताया जलेबी। जलेबी है 6 बच्चों का फेवरेट, तो टैली बनती है 1 2 3 4 और 5 ऐसे बनती है। यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे एंड होएगी। आप उल्टा मत कर देना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो फिर मैडम भी ऐसे काटा मार देगी, तो ध्यान रखना इस बात का। ऐसे हो जाएगा 5 हो गया, लेकिन इसके तो 6 थे, तो फिर 6 अलग आ जाएगा। मतलब कि एक टैली के अंदर आपको 4 ऐसे वर्टिकल लगाने हैं और एक ऐसे डायगोनल के रूप में लगाना है। नेक्स्ट गुलाब जामुन 9 हो गए। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कर देना आपको। फिर है गुजिया। गुजिया के बनेंगे यहाँ पर आप लिख देना 13, फिर बर्फ़ी के लिख देना 3 और रसगुल्ले के रख देना 7। ओके, ये आपको फिल करना है मैथ के अंदर ही, लेकिन फिर आपको आंसर भी देने हैं। फिगर इट आउट 2 भी स्टार्ट हो गई है, ये अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बी कनेक्टेड विद मी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच। चलो कर ही लेते हैं इसको। इसके अंदर पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ जलेबी। जलेबी कितनों ने पसंद किया, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 6। फिर है बर्फ़ी। बर्फ़ी कितनों ने चूज़ किया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। और फिर है नेक्स्ट में गुजिया। गुजिया का आ जाएगा आपका 13। रसगुल्ला कितने ने चूज़ किया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। और गुलाब जामुन के लिए आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी फिगर इट आउट 2 की थोड़ी सी स्टार्टिंग, जो कि करवा दी है। आंसर आपके सामने है, आप इसको देख के बुक में फिल कर लेना और इसकी टैली भी बना लेना। सो थैंक यू।